नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब ने प्राइस लेसन हिंदी यूट्यूब चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया है। ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस खुशी के मौके पर मैं आप सबके लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूं, एक फ्री प्राइस एक्शन कोर्स। यह एक डिटेल्ड कोर्स होगा जो बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करेगा, और यह पूरी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। आज के समय में एक ऐसी सीरीज मिलना जिसमें बेसिक से एडवांस तक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक जगह पर सिखाई जाए, काफी रेयर है। और जो सिंपल लैंग्वेज मैं यूज करता हूं, जो आप सबको पसंद है, उसी तरह से ये कोर्स भी रहेगा। ये कोर्स टोटल 30 वीडियोस का होगा और इन सबको एक सीरियलाइज्ड प्लेलिस्ट के रूप में आपको दिया जाएगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से सीख सकें। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स का कोई फीस नहीं है। बिल्कुल फ्री में ये पूरा कोर्स मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन ये फ्री नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए मुझे आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं और पहला एपिसोड देखते हैं। कोर्स के पहले एपिसोड में हम लोग जानेंगे प्राइस एक्शन के बेसिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले टॉपिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों इसे फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब हम इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे तो हमारे लिए ये डिसीजन लेना आसान होगा कि हमारे लिए प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले टॉपिक के बारे में समझते हैं। प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखो, प्राइस का मतलब तो आप सब जानते हैं। प्राइस का मतलब दाम होता है, मूल्य होता है, और एक्शन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि प्राइस के उतार चढ़ाव को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के पीछे एक फंडामेंटल बिलीफ है कि प्राइस नेवर लाइज, प्राइस कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए चार्ट्स पर कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल प्राइस एक्शन ट्रेडर्स नहीं करते हैं। वे सिर्फ प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करके अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस बनाते हैं कि कब उसे ट्रेड में एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। टेक्निकल एनालिसिस करने का दो तरीका से ट्रेडिंग होता है। पहला, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना, और दूसरा, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग की एक्यूरेसी सबसे अच्छी होती है। इनके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो कि हम बाद में बात करेंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, एक बहुत फेमस लाइन है, भाव भगवान 6, जिसका मतलब होता है कि प्राइस इज सुप्रीम। अगर आप पहले इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते थे तो आपको पता होता था कि यहां पर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है और यहां पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, तो आपको एंट्री एग्जिट स्क्रीन पर दिखता था। लेकिन जब आप नेकेड चार्ट्स देखेंगे तो आपको शुरू शुरू में कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़े से समय बीतने के बाद जब आप 5 वीडियो इस सीरीज के देख लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स बेसिकली चार्ट पैटर्न्स या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एनालाइज करके ट्रेड में एंट्री लेते हैं। यह पैटर्न्स अक्सर मार्केट में बहुत बार बनते हैं, जिससे ट्रेडर्स उन चार्ट पैटर्न्स को ढूंढकर उसे ट्रेड करते हैं। मैं एक गांव का लड़का हूं और मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूं। जब मेरा घर बन रहा था तो मैं एक चीज नोटिस किया। सीमेंट का रेट हमेशा अलग अलग सीजन में जब हम दुकान जाते थे तो कभी ऊपर रहता था, कभी नीचे रहता था। तो हमें पता चला कि सीमेंट का भाव समर सीजन में, जब गर्मी रहती है, उस समय 400 रुपए पर पैकेट होता है। लेकिन वही चीज जब आप रेनी सीजन में खरीदने जाएंगे तो आपको यह पैकेट 350 रुपए का पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर एक पैटर्न है। अगर इस पैटर्न को समझकर हम रेनी सीजन में ही सीमेंट को खरीद कर रख लें और फिर नेक्स्ट सीजन जब बारिश खत्म होगी तब हम कंस्ट्रक्शन में इसे इस्तेमाल करें, तो हमें 50 रुपए पर पैकेट का फायदा होगा। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे मेरे पिताजी ने समझा और इसका फायदा उठाया। मेरे घर बनने से पहले ही बहुत सारे सीमेंट के बोरी रेनी सीजन में खरीद कर मेरे पिताजी ने रख दिए थे, और जब कंस्ट्रक्शन की बारी आई, रेनी सीजन खत्म होने के बाद, तो उस समय इस सीमेंट का भाव 400 हो चुका था। अब मेरे पिताजी ट्रेडर तो नहीं थे। अगर मेरे पिताजी उस समय जाकर बेच देते तो हमें 50 रुपए पर पैकेट का मुनाफा होता। क्योंकि हमें घर बनाना था तो हमने कम दाम में इस सीमेंट को खरीद कर अपना घर बनाया। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि ऐसा प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों हुआ। ये बेसिकली सप्लाई और डिमांड का खेल है। रेनी सीजन में क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम होते हैं तो डिमांड घट जाने के कारण प्राइस भी कम हो जाता है। लेकिन जब रेनी सीजन खत्म होता है, विंटर सीजन या फिर समर सीजन में, तो उस समय सब लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। इस कारण सीमेंट का रेट बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाता है। वापस हम टॉपिक पर आते हैं। आपको 2 चार्ट्स दिख रहे होंगे।
पहले चार्ट है एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड का, जो कि इंडिकेटर को देखकर ट्रेड में एंट्री लेते हैं, और दूसरे चार्ट है एक प्राइस एक्शन ट्रेड का, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करता है और उसी में प्राइस के बिहेवियर को एनालाइज करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट डिसीजन बनाते हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इंडिकेटर को समझने से पहले आप प्राइस एक्शन को समझें, और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कम से कम दिन में आधा घंटा से 1 घंटा चार्ट्स पर दें, ताकि आप चार्ट्स के साथ फैमिलियर हो पाए। हाँ, धीरे धीरे समझ आएगा, बट इतना कंफर्म है कि आप धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और यह आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत मदद करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि क्या हमें इंडिकेटर बिल्कुल ही यूज नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। इंडिकेटर के ऊपर फुली डिपेंडेंट होकर बाय सेल डिसीजंस नहीं बनाना है। हमारे सारे ट्रेडिंग डिसीजंस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के एनालिसिस पर ही होगा, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम अन्य टूल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका जो भी फेवरेट इंडिकेटर है, आप जिसे समझते हैं अच्छे से, उसे आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप मूविंग एवरेज को यूज करें, सुपर ट्रेड को यूज करें, कुछ भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जैसे MACD, ADX, ऑस्किलेटर। मैं कंफर्मेशन के लिए 9 EMI को यूज करता हूं। अब हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करते हैं। एक जरूरी बात, अगर आप चार्ट्स पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट्स देखते हैं, तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान होना जरूरी होता है। इसका कॉस्ट 12,000 रुपये पर ईयर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहते हैं तो आप अपना डिमैट अकाउंट शाम को ट्रेडिंग ऐप में खोल सकते हैं। अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए सैमको में स्विच करें। सैमको आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एनालिसिस करके आपको आपकी गलतियों के बारे में बताता है, जिन्हें जानकर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं। यहां अकाउंट ओपनिंग फ्री है और पहले साल के लिए अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री है। म्यूचुअल फंड और IPO में कोई कमीशन नहीं है। बाकी सभी एसेट क्लास में ट्रेड करने पर केवल 20 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाता है और यहां कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। 1000 से ज्यादा स्टॉक्स पर 4 गुना लेवरेज मिलता है, जिसे आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन मिलता है, जहां आप मल्टी चार्ट लेआउट और 50 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्ट्स पर ही बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सैमको ब्रोकर ज्वाइन करते हैं तो आपको CB से रजिस्टर्ड एडवाइजर द्वारा दी गई रियल टाइम ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल फ्री मिलेगी। अब हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन में डाटा रियल टाइम में दिखता है, जिस कारण मार्केट में आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप पहले मार्केट में एक्यूरेटली एंटर करेंगे। लेकिन वही अगर आप इंडिकेटर यूज करते तो आपको पता है कि ज्यादातर ट्रेडिंग इंडिकेटर लेगिंग होते हैं, यानी कि वह पास्ट के प्राइस और वॉल्यूम के बेस पर ड्राइव करके थोड़ी देर बाद सिग्नल देते हैं, जिस कारण आप ट्रेड में लेट हो जाते हो और आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो पाता है। अभी हो सकता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या है पता नहीं है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम इन सब को भी कवर करेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड और ट्रेड। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के मुकाबले यहाँ ट्रेडिंग डिसीजन लेना आसान है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप प्राइस के डाटा को देखते हैं। लेकिन जब आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ अलग अलग बहुत सारे इंडिकेटर को एनालाइज करेंगे, जिस कारण ट्रेडिंग डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है। और जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा आपको आसान कुछ लगेगा ही नहीं। इसीलिए इस सीरीज के अगले 5 वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रूवन है कि ये काम करता है, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स सालों से बैक टेस्ट हो रही है। लेकिन एक शर्त है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो वहां मैनिपुलेशन बहुत होने के कारण इनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन वही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में जब आप शिफ्ट करते हैं और वहां प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो वहां पर लगभग 80 से 90% एक्यूरेसी होती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। और जैसा कि मैं आपको पहले बताया, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ट्रेड में एंट्री करना और एग्जिट करना बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की तरह सभी अलग अलग इंडिकेटर पर ध्यान लगाना नहीं पड़ता। यहां सिर्फ कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स को देखकर ट्रेड में एंट्री एग्जिट करते हैं, जिसमें हमारा मदद करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल।
वीडियो के आखिरी हिस्से में हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसे सीखने के बाद हम कह सकते हैं कि हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आती है। सबसे पहले है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्योंकि आने वाले सभी वीडियो में हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि वहां इसकी मदद लगेगी। तभी हम लाइव आपको दिखा सकेंगे कि कैसे मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना है। चाहे हम कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर कुछ भी बताएं, वहां पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत होने ही वाली है। इसीलिए ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना, अच्छे से समझना। और जिनके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ अच्छी होती है, उनकी एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को, क्योंकि यही पैटर्न्स हमें बताती है कि मार्केट में कब एंट्री और एग्जिट करना है। और चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने के लिए जब हम ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो उस समय कैंडलस्टिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैंडलस्टिक हमें क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि हर एक कैंडलस्टिक उस समय हो रही मार्केट की सिचुएशन को बताती है। अगली कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन है। आपने एक कहावत सुना होगा, स्टॉक मार्केट में बहुत ही फेमस है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप ट्रेंड के साथ हैं तो आप बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अपोजिट में हैं तो आप बहुत पैसा लॉस करेंगे। इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे हम सही ट्रेंड को पहचान सकते हैं और ट्रेंड की दिशा में ट्रेंड के साथ चलकर हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। सो इनको सही से जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट के कौन कौन से फेज होते हैं। जिस तरह हमारे जीवन का भी एक फेज होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इस तरह मार्केट का भी एक फेज होता है, जैसे अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। इन सभी फेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। और आज के वीडियो में इतना ही। सैमको ट्रेडिंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना डिमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम टूल्स को फ्री में यूज मैनेज करिए। हमारी अगली वीडियो होने वाली है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अल्टीमेट वीडियो, जिसे आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।